वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट समेशन। तो अभ्यास प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो आपको सॉल्व करवाएंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, जिन भिन्नों के हर असमान होते हैं उन्हें कहते हैं। ये फर्स्ट क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया है पूरा कि सम भिन्न विषम भिन्न ये हर इक्वल हो तो क्या होगा, उससे क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिए, हर अगर असमान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 है और 3/2 है। हर यहाँ पे समान है, अगर समान होते तो उसको सजातीय भिन्न कहते हैं, ठीक है। समान, हर समान है तो सजातीय भिन्न। लेकिन हर अगर समान नहीं है, मतलब समान कुछ अलग अलग है, यहाँ पे 3 कर दिया हमने। अब हर समान नहीं है तो वो विजातीय होता है, विजातीय भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हर असमान है। जब अगर हर असमान है तो क्या होगा, विजातीय भिन्न होगी। हर असमान होता है तो विजातीय भिन्न होती है। हर अगर इक्वल हो जाए, ये सेम हो जाए तो सजातीय भिन्न होती है। ऐसे अगला दिया है, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, ठीक है। अंश हर से बड़े होते हैं, यानी ऊपर वाला अंश होता है और अपान वाला हर होता है। अंश हर से बड़े होते हैं उसे हम विषम भिन्न विषम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे। और जो अगर अंश छोटा हो, अगर ऊपर वाला मान छोटा हो जाए और अपान वाला बड़ा हो जाए तो उसे समभिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न 11/4 दे दिया है। ये भी कैसी है, अंश देखो बड़ा है और हर छोटा है। यहाँ पे लिखा है अंश हर से बड़ा होता है तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आप और भी इसे ध्यान रखें जरा, आपको बता रहे हैं, इधर साइड में बताएं। देखो यहाँ पे दिखेगा, आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है विषम भिन्न, विषम भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न को ही हम बोलते हैं अनुचित भिन्न भी। अगर अनुचित आ गया, अनुचित भिन्न, ठीक है, तब भी आप विषम भिन्न, जो डिफिनेशन है विषम भिन्न वही हम अनुचित भिन्न की। और सम भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। सम भिन्न को ही हम उचित भिन्न कहते हैं और विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर, भिन्न 8/9 है। पिछला जो प्रश्न दिया था उसमें अंश बड़ा था हर छोटा था तो विषम भिन्न थी, ठीक है। अंश बड़ा हो हर छोटा हो विषम भिन्न। लेकिन इसमें उल्टा दिया है, अंश छोटा है हर बड़ा है। जब भी अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो वो हमारी सम भिन्न होती है, सम भिन्न होती है। और सम को ही हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न बोलते हैं। और अगला दिया हुआ है 5वां, जब दो भिन्नों में एक का अंश दूसरी का हर हो तो दूसरी का हर पहली भिन्न का अंश हो तो वे आपस में कहलाती हैं। तो इससे से हमने आपको पढ़ाया भी पीछे है, उसे व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। जैसे अगर मान लो एक भिन्न है 2/3 और दूसरी है 3/2। अब यहाँ पे देखो इस तरह से ये भिन्न है, ये बिल्कुल पलट गई हैं। ये 2/3 है तो इसको पलट गया, 3/2 हो गया। जब भी कभी ये ऐसे दिख जाए, ये 3 में है, हर 3 है, ये अंश बन गया, इसका हर 2 है, ये अंश बन गया, तो ये व्युत्क्रम भिन्न होती हैं। और अगर इकाई भिन्न का उदाहरण है 3/7, 2/3, 7/11 एंड डी 1/3, तो इकाई भिन्न मतलब अंश 1 हो, ठीक है, तो ये 1/3 ये हो जाएगा। अगर ये मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न में आपने पढ़ा है कि उसमें कुछ इंटीजर्स हो, पूर्णांक लगा हुआ हो, ठीक है। ये 7/11 ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, पूर्णांक तो इसमें है नहीं, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 3 सही 1/3 यानी 3 पूर्णांक हो गया, 3 पूर्णांक है तो ये 3 से 1/3 यही मिश्रित भिन्न हो जाएगी। 3 सही 1/3 ये मिश्रित भिन्न हो गई। इंटीजर्स भी है और फ्रैक्शन वैल्यू भी है यहाँ पे। तो 3 होल 1/3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है 1/5 प्लस 4/5 का मान होगा। जब न्यूमरेटर यानी हर इक्वल होते हैं तो हमें उसमें एलसीएम की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट एलसीएम हम ऐसे ही इजिली जोड़ लेंगे, प्लस लगा हो तो जोड़ लेंगे, माइनस होता तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते। तो 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना है, ये इक्वल ही रहेगा, ये 5 ही लिखा जाएगा, ये नहीं, ये मतलब ये 5 ही लिखा जाएगा। ये 5 5 10 मत कर देना, ठीक है, खाली हर जोड़ते हैं, अंश नहीं जुड़ता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब काट लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले तो 0 दिया है तो नहीं होगा, 1 राइट आंसर इसका। और ऐसे ही अगला दिया है, किसी भिन्न की तुल्य भिन्न ना है अतः भिन्न प्राप्त की जा सकती है। तो तुल्य भिन्न यानी समतुल्य भिन्न, ठीक है, या तुल्य भिन्न एक ही बात है। तुल्य भिन्न बनाना हमने आपको पीछे बताया, किसी के समतुल्य भिन्न बनाना है तो एक ही संख्या से अंश और वर्ग में गुणा करने से हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाती है।
वो संख्या कुछ भी किसी से भी आप गुणा कर रहे हैं, लेकिन एक ही संख्या से अगर अंश में भी जिससे करना है, हर में उसी से गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भिन्न के अंश में किस संख्या से गुणा करेंगे, गुणा करके, तो केवल अंश में गुणा करके तो नहीं बना सकते। अगला भिन्न के हर में किसी संख्या से गुणा करके, खाली हर में गुणा करके हम नहीं बना सकते। अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके, यही बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अंश और हर में दोनों एक ही संख्या से गुणा करें तो हमारा समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगला यह है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, ये संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है, संख्या पलट जाती है। 3/2 है तो इसका 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लिखा होता है योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक की जगह योगात्मक होता है। योगात्मक में साइन चेंज होता है, प्लस का है तो माइनस होता है, माइनस का हो प्लस का होता है। अगर 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप इसमें टिक करेंगे, क्योंकि अगर योगात्मक है तो निशान प्लस का है, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुणात्मक है तो इसका राइट आंसर 2/3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 होल 1/2 डिवाइड बाई 4 होल 1/3। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, तो दूनी 4 1 5/2 हो गया, 5/2 डिवाइडेशन 4 3 12 1 13/3, 13/3 हो गया। अब डिवाइडेशन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये तो 5/2 होगा। जब इसको चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 13 92, और ऊपर नीचे कुछ सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा है, कट नहीं, या कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो गुणा कर लेंगे, ऊपर की गुणा कर लेंगे, अपान की, 5 3 15 और अपान में 13 दूनी 26 गलत तो नहीं कुछ है यहाँ पे, 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया डिवाइडेशन, 3 चौको 12 1 13 13/3 है, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/13, तो 3 15 हो गया, 13 26 हो गया। ये 15/26 आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दिए हैं। तो इसमें जो पीडीएफ है उसमें कुछ मिस्टेक है, हम आपको बता रहे हैं क्या मिस्टेक है। इसमें 11 नंबर में ए दिखा रहे हैं, सवाल अच्छे क्या है यहाँ पे, 2 होल 1/2 डिवाइडेशन और 4 होल 1/3, 4 होल 1/3। सवाल तो सही है, इसमें कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, या तो साइन चेंज गलत होगा, इसकी पीडीएफ में कुछ ये मिस्टेक है। तो ये ऑप्शन जो लिखा है बुक में, जो पीडीएफ में जो मतलब ये ऑप्शन ये गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 15/26 इसका राइट आंसर होगा, आप याद रखें इसको, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। बुक में ये दिखा रहे हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एक, हम बता रहे हैं आपको, एक टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा, उसका नाम अभी बता रहे हैं, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, और नाम ये टाइप करेंगे आप, नाम में कुछ मिस्टेक ना करें, मैथ स्पेस है यहाँ पे, पॉइंट विद श्रवण सर, ठीक है। जब ये टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, और पीडीएफ कई प्रकार की होंगी उसमें, यानी सीटेट, टेट एंड कई होंगी, ठीक है, एसएससी, कांस्टेबल, हर तरह की होंगी पीडीएफ। तो आपको डीएलएड की चाहिए तो उस पर देखना, डीएलएड लिखा होगा, DELED, ठीक है। इस नाम से जो पीडीएफ मिले, या बीटीसी वगैरह लिखा होगा, बीटीसी लिखा होगा, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें टॉपिक भी दिया होगा, टॉपिक लिखा होगा, जिस टॉपिक की पीडीएफ होगी तो उस पर आप ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी लिंक शेयर करें, ताकि वो भी इसका कुछ लाभ ले सकें। और इसके बाद में अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, 5/4 यानी कि 1/2 फिर राउंड ब्रैकेट 5/4 डिवाइडेशन 3/6 का मान होगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कई हल करते हैं, तो डिवाइडेशन लगा इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा इधर साइड में, यहाँ पे सॉल्व किया जाए, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखो 1/2 है, मैं ऐसे 1/2 लिख लिया, और ब्रैकेट में 5/4, और डिवाइडेशन को भाग को यानी गुणे में बदल लेंगे, तो ये 6/3 हो जाएगा, 6/3। अब इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो फाइनली यहाँ पे कितना बचा, 5/2 बचा, बाहर 1/2 बचा है।
जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो अंश अंश की गुणा हो जाती है, हर हर की गुणा होती है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है 5/4, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में समभिन्न है। पीछे अभी आपने बताया पढ़ाए पीछे कि समभिन्न जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो सम होती है, ठीक है। तो इसमें तो अंश छोटा है, ये भी समभिन्न है, इसमें भी छोटा है, ये भी सम है, ये भी सम है, कहने मतलब सभी समभिन्न है, ठीक है। तो हो जाएगा ये सभी, ठीक है, आल हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में कौन सी मिश्र भिन्न नहीं है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो नहीं है वो बताना है, जिससे पूर्णांक ना हो, इंटीजर्स ना लगा हो, ठीक है। 3 सही 4/2, 3 से पूर्णांक है तो ये तो मिश्र भिन्न है। ये भी 5 इंटीजर्स है, 5 सही 1/3 ये भी है, 2/3 इसमें यहाँ पे इंटीजर्स नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र भिन्न नहीं है, और ये भी मिश्र भिन्न है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये मिश्र भिन्न नहीं है। अगले समतुल्य भिन्न, तो समतुल्य भिन्न के लिए मतलब या तो सिंप्लीफाई करें और मान इक्वल आ जाए, वो हमारा समतुल्य होता है। जैसे ये तो नहीं डिवाइड होगी लेकिन ये डिवाइड हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 1/2 ये 1/2 आ गया, तो ये समतुल्य हो गई, यानी समान भिन्न है, समतुल्य है, ये भी है समतुल्य। और इसमें 1/3 है तो ये तो डिवाइड हो जाएगी, 3 एकम 3, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, ये भी समतुल्य है। देखो 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है, तो ए और बी दोनों समतुल्य भिन्न है, तो दोनों ए व बी, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट है इसका। अगला प्रश्न दिया है सजातीय भिन्न का उदाहरण है। तो सजातीय भिन्न यानी हर जिसके बराबर होते हैं वो सजातीय भिन्न होते हैं, जिसके हर यानी न्यूमरेटर इक्वल नहीं होते वो सजातीय, वो विजातीय होती है, ठीक है। तो 3/5, 4/5, 2/5, सभी में 5-5 है अगर, तो ये सजातीय भिन्न हो गई। तो ऑप्शन दिया चौथा ये सभी, यानी आल इसमें सजातीय। और अगला दिया है 7/14 प्लस 9/12। अगला प्रश्न दिया 7/14 प्लस 9/12 का हल है। इसके हर बराबर नहीं है तो हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 14 और 12 का एलसीएम, यानी इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 84 84 होगा। और हर 14 है, 14 से 84 भाग करेंगे, 4 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, 42 हो जाएगा। और प्लस 12 से हम 84 को डिवाइड करेंगे, 62 84, तो 7 में 63 हो जाएगा। और ऐड कर लेंगे 3 2 5 और 6 4 10, यानी 105 बटे में हो जाएगा 84 हो जाएगा। अगर कट डिवाइड होता है तो हम काट लेते हैं, उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 5 से तो ये कटेगा नहीं, 8 4 12 हो रहा है, 3 से कटता है, 5 1 से 3 से कटता है, और 21 से भी कट जाएगा, 21 से कट जाएगी। 21 से हम आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं या बड़ी संख्या से काटें। 21 पंचे 105 होता है, 21 चौक 84, ठीक है। 21 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5/4 आंसर इसका राइट है। कौन सा? बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और अगला दिया है 5/7 का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब होता है संख्या को पलट देना, अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। तो 5/7 का व्युत्क्रम करेंगे, 7/5 होगा, इसका बी ऑप्शन राइट है। और अगला दिया हुआ है भिन्न 27/16, और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है कि प्लस का है, तो देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। यानी 27 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 81, इसका हल निकालना है। तो इसको कहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर लें। यहाँ पे लिखा है 27 और डिवाइड बाई कितना 16 है, इंटू में है 8 डिवाइड बाई 81, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम काट लेंगे, किससे? 9 से। देखो ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, 9 से डिवाइड हो रही हैं, तो 9 तियाँ 27, 9 नेम 81, इतना हो गया। और देखो 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब 8 से भी कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर अंशों की गुणा करेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, और अपान हरों गुणा 3 दूनी 6, यानी 1/6 इसका आंसर होगा। तो 1/6 इसमें कहाँ है? ये तो 1/2 है, 1/3 है, 19 का नंबर यानी 19 का हो जाएगा 1/6, यानी सी ऑप्शन इसका राइट है। और अगला दिया है 3/8 माइनस 17/24 का हल है। और ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसको भी हर बराबर नहीं है तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पे देख लो आप, 3/8 है और सब्ट्रैक्ट करना है 17/24,
न्यूमरेटर इसके इक्वल नहीं होते हैं तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं। अगर हर इक्वल है तो इसे ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे। तो 24 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 माइनस 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। सेम संख्या है तो 1 ही आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे 17 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस साइन अपोजिट होते हैं, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो 17 में से हम 9 घटाएंगे, जो एक बड़ी होगी चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो हम घटा सकते हैं। 17 में से 9 हो जाएगा 8 बचेगा। लेकिन जो घटाने पर हमारा संख्या में साइन लगता है वो बड़ी संख्या का, तो छोटी संख्या 9 ही प्लस की है, कोई निशान नहीं लगा है तो प्लस का माना जाता है। 17 माइनस का है तो फिर माइनस का 8 बचेगा और अपान में 24। ये भी डिवाइड हो रहा है, 8 1 का 8 8 के 24, तो माइनस का 1/3 आ गया। तो माइनस का 1/3 ऑप्शन इसका ये है, ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 1/3 ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इस वीडियो में इतना ही है, इसके आगे के प्रश्न है वो आपको हम अगली क्लास में करवाएंगे। और इसको ये PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। ओके बाय।